ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जितने फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं उन तमाम विद्यार्थियों के द्वारा यह क्वेरीज आ रहा था कि आपने तो बता दिया कि भाई फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में जितने भी है ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर में वह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हो सकता है, लेकिन आपने यह बताया नहीं कि आखिर इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी उपलक्ष्य में और उसी को देखते हुए हम एक सीरीज चालू किए हैं जिसमें यह चर्चा कर रहे हैं कि आखिर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो जितने भी विद्यार्थी हैं वह ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आखिर वह तैयारी कैसे करें और उनकी तैयारी करने की रणनीति क्या होनी चाहिए, आखिर वह एग्जामिनेशन की इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, जिसे कि मदर ऑफ द ऑल एग्जामिनेशन कहा गया है। कंपटीशन बहुत हाई होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लान होना आवश्यक है और एक सही रणनीति के आधार पर भी हम जो है इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आगे बढ़ूं तो इससे पहले मैं ऐसा मानना जो है, मैं कौटिल्य के बहुत बड़े कह सकते हैं अनुयायी हूं और कौटिल्य चाणक्य के उनकी जब जीवनी या फिर उनके सिद्धांतों को या चाणक्य नीति को पढ़ रहा था तो उसमें वो कहते हैं कि देखो, अगर युद्ध जीतना है तो दुश्मन को जानना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार कौटिल्य ने जो कहा कि अगर युद्ध जीतना है तो दुश्मन को जानना आवश्यक है, मैं कहता हूं कि अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अगर क्वालिफाई करना है तब आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस पेपर को जान लेना आवश्यक है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, यह आवश्यक है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो। यूपीएससी सिविल सेवा या फिर जो कमीशन है, जो आयोग है, इतनी भी मतलब भोली भाली नहीं है या भोले भाले लोग उसमें नहीं बैठे हैं जो कि आपको ज्यों के त्यों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट कर दे। बट माय डियर फ्रेंड्स, आप प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करें। ठीक है जी, आप क्वेश्चन को डाउनलोड करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो उससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अनुभव मिलेगा। अनुभव किस चीज का मिलेगा और उस अनुभव का लाभ क्या होगा, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो आपने इसके पीछे पूर्व वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सिलेबस को जानो, सिलेबस को जान लिया। ठीक है जी, सिलेबस को जान लिया कि भाई GS1 में, GS2 में, GS3, GS4 में क्या क्या पूछे जाते हैं, ऐसे में क्या क्या पूछे जाते हैं। अब है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड किए, यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चाहें उसे डाउनलोड करें। ठीक है जी, प्रीवियस कम से कम तो 5 ईयर के जरूर डाउनलोड करें। तो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस का नेचर क्या है, क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में वर्ड लिमिटेशंस क्या है। तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं डिटेल में। सर्वप्रथम अगर प्रीलिम्स के अगर क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का नेचर क्या है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। फिर क्वेश्चंस में अगर एक गलती करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो इन तमाम चीजों के बारे में कैसे जानेंगे, आप जानेंगे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को पढ़ेंगे तभी। और तो और इसी के साथ साथ आप प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जब उल्टे पलटेंगे तो आप देखेंगे कि इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है, कि भाई ये कलेक्टर बनने जा रहे हैं, एक एसपी बनने जा रहे हैं, आईपीएस बनने जा रहे हैं। और मतलब यूपीएससी को मदर ऑफ द ऑल एग्जामिनेशन कहा जाता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो आखिर इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है वो कैसा है, आपको बिलीव नहीं होगा अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखें। एक क्वेश्चन दे दिया गया, उसके 4 उसके नीचे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, उस 4 स्टेटमेंट के नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसके जो कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें एसएससी या बैंकिंग की तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो यह आवश्यक है कि आप इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे कैसे, एक अनुभव कहां से प्राप्त होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे और उसे पढ़ेंगे नहीं, उसे अगर अनुभव नहीं लेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और बैठेंगे, आपको सब अटपटा लगेगा, एकदम नया नया सा लगेगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, पलटते हैं, फिर जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, अगर आप उसे सॉल्व कर पाते हैं तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको नया नया कुछ नहीं लगेगा। आप क्वेश्चंस के पैटर्न को, क्वेश्चंस के नेचर को, उसके कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को आप पहले से ही जान चुके होंगे, तब आपको प्रश्नों को
उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेस कम लगेगा, टेंशन कम लगेगा और सही तरीके से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यह आवश्यक है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और कम से कम तो 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। बहुत सारे तो विद्यार्थी होते हैं जो 20-20 साल के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वह अवेलेबल है। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखें, बुक जो मिलेगा आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जितने भी तैयारी करते हैं आप, मुखर्जी नगर, करोल बाग या जहां भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या फिर स्टोर में जो मिलते हैं स्टेशनरी की दुकान में, आप वहां जाएंगे तो आपको प्रीवियस 20 ईयर के बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चंस दिए रहते हैं कि इस साल में इस सब्जेक्ट से इतने इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उन सब्जेक्ट से कौन कौन जो एरिया जो है इंपॉर्टेंट एरिया है आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, जैसे रॉयल एक्ट से पूछे जाते हैं, फिर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ग्लोबल वार्मिंग अगर कभी पढ़ेंगे, अरे यार इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है, और रॉयल एक्ट पढ़ेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, गांधी का फिलॉसफी पढ़ेंगे, अरे भाई इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में आप जानेंगे कैसे? इसलिए तो मैं कहता हूं कि अगर कह सकते हैं कि सबसे अगर अधिक हमें किसी चीज को पढ़ना हो बुक्स के बाद तो वह क्वेश्चंस पेपर को पढ़ें। मैं बार बार यह ध्यान करता हूं, क्वेश्चंस पेपर को जितना हो सके आप उसे बार बार रिवीजन, रिपीट और रिवाइज करते रहें। क्वेश्चंस पढ़ेंगे तभी आपकी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, उसके कह सकते हैं कि किस प्रकार के कितने कठिन प्रश्न होते हैं इसके बारे में आप जान सकेंगे। ये तो आ गया प्रीलिम्स का। अब आ जाते हैं मेंस के। प्रीवियस 5 साल के मुख्य परीक्षा का भी आप जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। अब है कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर मेंस का डाउनलोड करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि प्रीलिम्स का तो क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस था, लेकिन मेंस का नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर कैसा है? सब्जेक्टिव इन नेचर। मतलब आपको एक कॉलेज में जिस तरह प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं उसी प्रकार आपको उत्तर लिखने होंगे। फिर वर्ड लिमिटेशंस कितने हैं, मतलब शब्द की सीमा कितने हैं? किसी में आपको जो है 200 शब्दों में देना होता है, किसी में 250 शब्दों में देना होता है, किसी में 150 शब्दों में देना होता है। तो इन तमाम तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके आगे जब देखेंगे तो हम यह जान पाएंगे कि उस क्वेश्चंस का कितने कितने नंबर के होते हैं। कोई कोई क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं, कोई कोई क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं, कोई कोई क्वेश्चन जो है 10 नंबर के भी आते हैं। तो इन तमाम चीजों को आपको कैसे मालूम चलेगा? यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। अब इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के को जो बार बार रीड करेंगे तो आप एक इंसाइट डेवलप होगा और उस इंसाइट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस पोर्शन से, जैसे करंट अफेयर से कौन कौन क्वेश्चंस लिंक कर रहा है। प्रीवियस 1-1.5 साल का जब करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंस जो है इस यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के एग्जामिनेशन में बहुत अधिक बढ़ गया है। ब्रिटिश जो है करंट अफेयर का समसामयिक घटनाओं का बहुत अधिक है और 4 जीएसटी का पेपर होता है, मतलब जनरल स्टडीज का पेपर होता है, उसमें करंट अफेयर का भरमार होता है। जो भी स्टैटिक पोर्शन है फिर उसे आप करंट से लिंक करके पढ़ेंगे कि भाई करंट अफेयर का वेटेज है और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इसमें भी करंट अफेयर से लिंक करके पूछा जाता है। तो करंट इश्यूज और समसामयिक घटनाओं, जब आप कोई न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, कोई समाचार सुन रहे हैं, तो आपका तुरंत लिंक करेगा भाई ग्लोबल वार्मिंग से मेंस में पूछा गया था, इस प्रश्न से ऐसे लिंक करके पढ़े। डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछा गया था, कहीं साइक्लोन आएगा, कहीं तूफान आएगा, कहीं कोई पेंडेमिक आया तो इनसे पूछा गया। कोई नए बिल आए, अरे भाई इस बिल प्रीवियस सांसद में या मॉनसून सेशन में पारित हुआ, देखो अगले साल ये क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो अगले साल जब कोई भी बिल वगैरह टेबल होगी पार्लियामेंट में तब आप उसके बारे में तैयारी और उसके बारे में सही तरीके से सोचेंगे कि भाई अब यह बिल जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जीएसटी ऑलरेडी जब संसद में पारित हुआ तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो कोई बिल अगर संसद में टेबल हो रहा है, पार्लियामेंट में अगर टेबल हो रहा है, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट इन फ्यूचर एग्जामिनेशन इट मे बी आस्क्ड। यह संभावना है कि भविष्य के एग्जामिनेशन में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में यह प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आप कैसे इसके बारे में जानेंगे? वह जानेंगे तभी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तब। तो इन तमाम चीजों को आप जाने और कम से कम इंपॉर्टेंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप जान पाएंगे। साथ साथ आप जब यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की जब क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, मुख्य परीक्षा के मेंस एग्जामिनेशन की, तो उसमें आपको मिलेगा एक कीवर्ड मिलेगा। कीवर्ड में लिखा होगा जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ठीक है जी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है जी। इसी के साथ साथ आपको मिलेगा कि एनालिसिस, मतलब एक कीवर्ड रहेगा, मतलब इसका विश्लेषण करें, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें। तो इन कीवर्ड पे विशेष ध्यान देना है। देखिए सब कीवर्ड सारे जितने भी अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं उसके अपने अपने एक अलग मीनिंग होते हैं, अलग सिग्निफिकेंस होते हैं। तो इन तमाम कीवर्ड्स को आप कैसे जानेंगे? आप इन तमाम कीवर्ड्स में भिन्नता कैसे कर पाएंगे?
इसका जवाब आंसर राइटिंग में आगे अगले वीडियो में देखेंगे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, इन तमाम चीजों के बारे में। अभी यहां बस हम यह बात कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो ये हो गया जी। अब है कि आप 5 साल को सॉल्व करने के बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो कह सकते हैं आप क्वेश्चंस पेपर को पढ़ लेंगे, तो सर्वप्रथम क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप स्टडी मटेरियल अपने बुक वगैरह जब पढ़ रहे होंगे तब आपके दिमाग में फटाक से वह आ जाएगा, भाई इस टॉपिक से क्वेश्चंस पढ़े थे यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अब इस टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन सेम टॉपिक और सेम कॉन्सेप्ट से अनदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट ईयर। मतलब जो प्रीवियस में पूछ लिए गए ए टू जेड वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है जी। अब उस टॉपिक से भविष्य में क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक होती है। यार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें और जब उसका कम से कम 8 या 10 सालों का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि एक एक टॉपिक से 3-4 साल बाद में फिर से रिपीट होता है, क्योंकि जो टॉपिक कल इंपॉर्टेंट था वो आने वाले समय के लिए भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होगा। तो ये आवश्यक है और इन तमाम जो है क्वालिटी आप डेवलप कर पाएंगे, यह जो इंसाइट है ये आपके पास भी डेवलप होगा वो समय आने पर, जब आप इस परीक्षा में बहुत लंबे समय से आप इसका कह सकते हैं कि क्वेश्चंस पेपर को पढ़ते पढ़ते आपके अंदर भी यह इंसाइट डेवलप हो जाएगा। तो ये चीजें आप जो है देखें, और इससे मैं कहता हूं कि आपको बुक्स और स्टडी मटेरियल पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जरूर पढ़ने चाहिए, ठीक है जी। तो आज मैं अपने इस क्लास का, इस वीडियो का, इस सीरीज का जो है अब यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं भरसक प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने का। और इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब अगला वीडियो डालूं तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए देखते हैं अगले सीरीज में एक नए एपिसोड के साथ और एक नए क्लास के साथ, एक नई उत्साह के साथ, एक नई चेतना के साथ। जितने भी फाइनल ईयर युवा वर्ग जो है, जो कॉलेज में है, अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, साथ साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि आप कंपटीशंस में फाइट करें और इस कह सकते हैं गरिमामय जो है एक पद होता है, एक जो सेवा होता है, ऑल इंडिया सर्विस जो होता है, उसमें आप सफलता अर्जित करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।